नमस्कार साथियों, आज आप बात कराएंगे। आज दैनिक सवेरा में हरियाणा के बेरोजगार को लेकर एक नई न्यूज आई है। इसमें लिख रहा कि हरियाणा में के जो इच्छुक बेरोजगार युवा हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर अभियान चलाया है। 2.11 लाख ने ट्वीट करे हैं कि एक ग्रुप 1, 2 और 56, 57 का पेपर ले लिया, लेकिन इसका रिजल्ट घोषित नहीं कराया है। दैनिक सवेरा में बाड़का ने बताया गया कि 31 मई 2024 को हरियाणा में और पंजाब उच्च न्यायालय का फैसला आया था कि 6 महीने में इनका जो ये फॉर्म निकले हैं इनकी री एडवर्टाइज करके इनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। लेकिन अब जो सरकार है कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना लेकर इसने आगे बढ़ाने लग रही है। तो इस तरह जो हरियाणा के युवा बहुत दुखी है। और इसमें यह भी खास तौर पर लिख रखा है कुछ भर्ती है जिसमें कनाल पटवारी, ग्राम सचिव और पटवारी, ये 3-4 भर्ती ऐसी है जो 12 साल तक लंबित पड़ी है। आप सब ने मेरा ये भर्ती 2014 के आसपास निकली थी। ग्राम सचिव, पटवारी और कनाल पटवारी, और बाड़का ने लंबी लाइन में लग कर 15 वे जो चालान कटवाए थे बैंक में। पहले इसका जो चालान था ऑफलाइन था। फिर इस यह भर्ती 2018 में निकाली थी, रीओपन करी थी। इसमें फिर नए बाड़क ऐड कर दे रहे, भीड़ बढ़ा दे रहे, क्योंकि 2014 में जब भरा था तो ग्रेजुएशन की जो संख्या थी वह आधी थी। फिर 2018 में ट्रिपल होगी। फिर या 2021 में इसका पेपर होया। 2021 में इसका पेपर होया, बहुत सा बाड़का का बहुत बढ़िया पेपर बन रहा था, जिसमें वो कई बाड़का के 70 और 75 नंबर बन रहे थे। तो उनकी आस बिल्कुल लागने की थी, लेकिन इनकी सरकार की गंदी राजनीति और कई लीक होने की वजह से कैंसिल कर दिया था। उसके बाद UCT के नाम का एक झुंझुना पकड़ा दिया गया, जिसमें CT वह महामारी कोरोना तक बढ़ी। कोरोना की दवाई तो पाएगी, लेकिन जो CT की इसकी दवाई अभी तक नहीं पाई है, ना सरकार ने इसको बाड़का की चिंता। आप सब ने बेरा है तो CT की एक बार CT होया है और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट पास हुए हैं, लेकिन 20,000 कैंडिडेट ने ये हर पेपर में बिठाया जावा है। ये 20,000 बालक खुश हो रहे थे कि हमारा नाम तो पक्का है, इन कौन सी पोस्ट में तो आओ तो गए, क्योंकि 20-25,000 पोस्ट टोटल है और 30,000 कैंडिडेट है जो बार बार पेपर देंगे। इनमें एक का तो नाम जरूर पाओगा, एक का नाम जरूर पाओगा। तो वे निश्चिंत हो रहे थे कि हमारा नाम है नौकरी में पक्का आता है। ग्राम सचिव में नहीं तो पटवारी में, पटवारी में नहीं तो कलरगा में नहीं तो अपर डिवीजन कलरगा में, क्या है मैं तो आऊँगा। बहुत खुश हो रहे थे। और वे जो CT क्वालिफाई कैंडिडेट है उनका मजाक उड़ा कर दे शुरुआत है कि हमारा ताम पढ़े को नहीं, ताम जैसे तारे नंबर कम है, ताम CT क्वालिफाई क्यों चाहो, 4 गुना होना चाहिए, वे नू चाहो थे, मतलब 4 गुना। अरे उन्हें भी सरकार ने उनकी भी रेल बना दी है। तो आप सब ने बेरा है जो कोड ऑफ कंडक्ट का लागू होते ही आचार संहिता में ये रिजल्ट को निकाल सकते, ये चुनाव आयोग ने इन पर रोक लगा दिया है। इस तरह जो 20,000-30,000 कैंडिडेट है बिल्कुल नाराज़ है, क्योंकि उन्हें तो नाराज़ होने थे, क्योंकि उनका भाई नौकरी में नाम आना था। उन्हें कभी CT क्वालिफाई वाला का साथ तो दिया को नहीं। ये जो लगभग 3.5 लाख कैंडिडेट CT क्वालिफाई थे, जिनमें 30-40 हज़ार बाड़का का पेपर ले लिया गया। 2 लाख बेचारे उनका मुँह कान लखान दे रहा है कि हमारा ही पेपर हो लेना तो क्या था। CT क्वालिफाई आया तो कबाड़ खाना बना दिया भाई, जो किसी काम के कौन रहे। कैया की तो इसने सरकार ने निकाल दिया। और जैसे SSC की इतनी घटिया नीति आज तक किसी बोर्ड की नहीं रही है, और ना इस सरकार की तरिया। इस सरकार ने 2019 तक पहले तो बढ़िया काम कराया था, लेकिन ये भी इसने सब तक घटिया काम कराया। आज तक की जितनी भी सरकार आई है सब तक घटिया काम इस सरकार ने कराया है। और जो CT क्वालिफाई कैंडिडेट है उनका दर्द है ना तो किसी यूट्यूबर ने समझा है, ना सरकार ने, ना HSSC ने। और जो CT क्वालिफाई कैंडिडेट है वे घुट का रोन लग रहे भाई, क्योंकि उनका पेपर नहीं हुआ। उनके कई साल तक तैयारी करने लग रहे हैं, बाई चांस उनके नंबर कम आए हैं तो उनका कुछ कारण भी हो सकता है। इसका मतलब नू नहीं कि वे कुछ कर नहीं सकते। तो उनका सरकार ने बहुत घटिया कदम उठाया है, 4 गुना कैंडिडेट बुलाया गया है। अगर ये CT क्वालिफाई ये कर देंगे
तो बहुत सारे कैंडिडेट पेपर दे सके थे ना, भर्ती भी बहुत थोड़ी हो सकी थी। लेकिन सरकार अपना राजनीति का चलता है इन पेपर लास्ट में लिए और आचारसंहिता में फंसा के खड़े कर दिए और ये इमोशनल और राजनीतिक ब्लैकमेल करने लग रही है कि 4 अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये नुचाव है मामला, जितने पेपर दे रखे हैं और इनके हिसाब का ये जितने कैंडिडेट है ये सारे वोट मारती देवा। अगर ये भर्ती में लगना चाह है, नहीं तो ये भर्ती कैंसिल हो सका सारा ने बेरा है। दूसरी सरकार आ गई तो अपना तरीका तब भर्ती कर सका है। तो आप समझदार हो क्योंकि आप सभी पढ़े लिखे हो। तो मैं उन सारे यूट्यूबर ने और सारे हरियाणा सरकार ने गुजारिश करना चाहूँगा कि सीटी क्वालीफाई अगर हो जाता तो इन कैंडिडेट जो 3 लाख है बेचारे लंबे समय तक इंतज़ार कर रहे हैं, तो इनका भी कुछ हो जाता, भला हो जाता। 12-12 साल जिन्हें इंतज़ार करे आज कर 2014 में ग्राम सचिव पटवारी की भर्ती निकली थी तो बहुत सारी आप पहला 10वीं बेस पर थी, फार्म भरा गया था और पेपर होया को नहीं। फिर ये 2018 में निकाली, लगभग 3-4 लाख बालक ग्रेजुएशन और कर लिया और वे और ऐड हो गए। और इसमें उन कैंडिडेट के 2 जिन्हें पहला फार्म भर रखा था या भीड़ सरकार ने बढ़ाई थी और ये सरकार भीड़ सटाने खातर सीटी ले आई थी। सीटी तो हमने बेरा है किसी बीमारी है। तो 2014 में 3-4 लाख और बालक कैंडिडेट इकट्ठे कर लिए। फिर 2018 में 3-4 लाख बालक इकट्ठे करके 2019 में फिर रीओपन कर दिया। 2019 में रीओपन करके 2.5-2 लाख फिर बढ़ा लिए और फिर 2021 में पेपर लिया। 2021 में बहुत सारे कैंडिडेट का पेपर सही बन रहा था। सरकार बढ़िया तरीका था ये पेपर नहीं लेने पाई और ये पेपर कैंसिल हो गया, लीक होने की वजह है। ये 2021 में सीटी नाम का एक कीड़ा या जिन्हें बीमारी या महामारी कैस को हो यह लेकर आए। 3 साल हो गए, 2021 में इसका पेपर होया था। 2021 में पेपर होकर इसका रिजल्ट काट दिया था और फिर लेकिन 4 गुना या जो इन्हें नियम लगा दिया है वो सब तक घटिया है। जो 3 लाख कैंडिडेट है जो सीटी क्वालीफाई है उनका नाम किसी भर्ती में नहीं आया है। वे बेचारे मुँह उठाए बाट देखा है हमारा ही पेपर होगा, लेकिन उनका एक भी पेपर नहीं होया है। तो उनका सीटी क्वालीफाई करने का क्या मतलब। मैं तो चाहूँ था भाई अगर सीटी क्वालीफाई ये करे ही नहीं, जो 4 गुना बालक ये सीधे ले रहे इनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके 4 मिनट 4 गुना बालक है ये सीधे ले रहे। तो इन किसी का नू तो कौन मेरा सीटी क्वालीफाई था मैं पेपर कौन दे पाया। इससे तो पहला ही तरीका बढ़िया था कि पेपर ले और लागो। सीटी क्वालीफाई सी महामारी लाई है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो भाई आपने इस छोटे से परिवार ने आप आगे बढ़ाओ। अपना चैनल छोटा सा आज इसके 2 सब्सक्राइबर हुए, आप इसने वीडियो ने आगे बढ़ाओ और जितने भी सीटी क्वालीफाई कैंडिडेट है उनका दुख दर्द न जितने भी ये टॉपर बालक है समझो, ताम भी से मुकाम पहली हो कि तारा पेपर तो हो लिया, तारा रिजल्ट कौन काट दिया सीटी क्वालीफाई और जो कैंडिडेट 3 लाख और जो ताम हो ये बराबर कर दिए सरकार ने। तो यह अगर वीडियो तामने अच्छी लगी है तो सरकार के खिलाफ बोलना भाई बहुत बड़ी बहादुरी की बात होगा, क्योंकि सरिया सरकारी सी है जो बोल रहा है उसका तामने बेरा या किसी है। सच्चाई बोलने पर ये सच्चाई ने ये सहन कौन कर दे हरियाणा वाले। तो या अगर आपने वीडियो लाइक मतलब सही लगी है तो अपने इस छोटे से भाई समझ गया इस चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए भाई। धन्यवाद।